हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी नेगी। तो आज है 13 अगस्त 2026 और रात के बज रहे हैं 4 बजने में 2 मिनट हैं। एंड मैं कर रही हूँ ये स्टोरी टाइम प्लस गेट रेडी विद मी आप लोग के लिए शो। क्योंकि जो पहले वाला स्टोरी टाइम था उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो आज हम अगेन एक रील के लिए रेडी होने वाले हैं। एंड मैं तुम लोगों को अपनी लाइफ का एक ऐसा स्कूल इंसिडेंट बताने वाली हूँ जो मुझे तो ऐसा लगा था कि बस नॉर्मली पेट में दर्द है, बट उसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया था। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो ये बात है जस्ट समर हॉलीडेज से पहले की। तो नॉर्मल डे था, मैं स्कूल गई और स्कूल में हुआ लंच ब्रेक, ठीक है। एंड मैं नॉर्मली अपना लंच कर रही थी और लंच खाने के बाद मेरे थोड़ी देर बाद पेट में दर्द स्टार्ट होने लगा, ठीक है। और वो पहले तो नॉर्मल हुआ, फिर लंच ब्रेक के एंड होते होते वो मुझे बहुत ही ज़्यादा लगने लगा। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया इस बारे में, ठीक है, कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो तुम में से कोई मेडिकल रूम चले गया ऐसा कुछ, ठीक है। और उसी टाइम दो थी मेरे पास, मैंने दोनों खत्म। और मैंने अपने दोस्तों को बताई ये चीज़ कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। सो आफ्टर दैट मेरी एक फ्रेंड बोली कि उसके पास मेडिसिन है पेट दर्द की। एंड उसने मुझे वो मेडिसिन दी। और मैं उस दिन इतनी इंटेलिजेंट बनी हुई थी कि मैंने ना ही उससे नाम पूछा उस दवाई का, ना ही मैंने स्ट्रिप देखी, और मैंने वो खा ली। लाइक हु डज इट ब्रो। मतलब मैं अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती हूँ, ठीक है। एंड इस पूरे इंसिडेंट में मेरी दोस्त को विलन मत बनाना प्लीज़, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही थी ना। वो तो उसने तो मुझे मेडिसिन दी, अब उसको क्या पता क्या है आगे, ठीक है। वो तो सस्पेंस है, अभी तो हमें पता लगेगा। पूरी वीडियो देखो उसके लिए। सो आफ्टर दैट लंच ब्रेक ख़त्म हुआ और हिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट हो गया। एंड मैं क्लास में बैठी हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मुझे ना लिप्स पे कुछ हैवी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ है या फिर कुछ तो हो रही थी, सेंसेशन टाइप की लिप्स पे पूरे। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर उसके 5 मिनट बाद ही मेरी एक फ्रेंड बोली कि ब्रो तेरे लिप्स। मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर उसके बाद मैंने टच किया, उसने कहा मिरर देख। मिरर तो था नहीं, तो मैंने टच किया और मेरे को पूरे स्वेल्ड लग रहे थे अपने लिप्स। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। सो उसके बाद मैंने अपनी दोस्त से पूछा तुम्हारे पास कुछ है कवर ववर करने के लिए। तो मेरी एक दोस्त के पास मास्क था। उस दिन भगवान ने बचा लिया, क्योंकि मैं वो मोटे होठ लेके क्लास में कैसे बैठती, मतलब सारे बच्चे हंसते नहीं देखते। सो बाय द वे एक फाउंडेशन है मार्स का, बहुत ही अच्छा है, बट आई यूज़ इट एज अ कंसीलर और अच्छी कवरेज है इसकी, ठीक है। नॉट स्पॉन्सर्ड। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं कितनी ही देर तक ऐसे बैठी रहूँगी, तो मैंने सोचा मैं अभी मैम के पास जाती हूँ और मैम को बताती हूँ, ठीक है। तो मैं हिस्ट्री वाली मैम के पास गई। मैंने कहा मैम मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहे हैं। और उसके बाद मैम ने बोला कि अपना मास्क हटाओ। मैं पूरी क्लास के सामने हूँ, क्लास शांत थी उस टाइम पे, और सारे बच्चे मुझे घूर रहे हैं और मैं मैम को मास्क हटा के दिखा रही हूँ। और मेरे होठ इतने मोटे सूज रखे थे। जैसे मैम के एक्सप्रेशन थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया है मेरे होठों पे, ठीक है। मैम ने फटाफट बोला कि नोट लिखो। मैंने फटाफट से नोट लिखा, सब ख़त्म हो रहा है आज ही। तो मैंने फटाफट से नोट लिखा और मैम ने वो नोट साइन किया और फिर मैं मेडिकल रूम चली गई, ठीक है। तो एक तो मैं मेडिकल रूम पहुंची और उधर लगी हुई थी लंबी सी लाइन, ठीक है। तो
उसके बाद मैं अंदर गई, मैम ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसे लिप्स में ना इरिटेशन हो गया। और उस टाइम पे मेडिकल रूम में बच्चे थे नहीं क्योंकि मैं ही खड़ी थी लास्ट में। फिर जैसे मैंने मैम को सारा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसके बाद मैम ने बोला कि मेडिसिन किसने दी ये बताओ पहले। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया और बेचारी को डांट पड़ गई। फिर उसके बाद मैम ने मेरे से बोला कि तुमने बिना पूछे खाई ही क्यों नहीं, किससे पूछ के खाई। और ऐसे करके मैम भड़क गई थी थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा सॉरी मैम। और मुझे उस टाइम पे लग भी रहा था कि भाई गलती हो गई है कि नहीं खानी चाहिए भाई, ऐसे मैं तो पागल हूँ। आफ्टर दैट मैम ने मेरे से पूछा कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, और मुझे याद नहीं था। और मेरे को एकदम से याद आया जब मैम ने पूछा आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। अब आई एम नॉट डैम श्योर कि मुझे एलर्जी है क्या है, बट कभी कभी अगर मैं पैरासीटामोल लेती हूँ तो मेरे लिप्स ऐसे ही स्वेल हो जाते हैं। और मुझे उस टाइम पे क्लिक हुई कि हाँ ये दिक्कत है, ये चक्कर होगा। फिर उसके बाद मेरी दोस्त है जो भी जिसने मेडिसिन दी थी मुझे, तो उसने वो स्लिप दिखाई मैम को, और उसमें उस दवाई में पैरासीटामोल थी, जिसकी वजह से मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए थे। समझ रहे हो आप? तो मैं पहले आप लोगों को इंस्पो तो दिखाने भूल गई। ये है हमारी मेकअप इंस्पो, बहुत ही सिंपल है। और मेरा मन था इंडियन लुक करने का, तो मैंने सोचा इस बार इंडियन लुक करेंगे। उसके बाद मुझे समझ आया हाँ भाई मुझे तो एलर्जी कह सकते हैं। अब जब मेरे को 2-3 बार ऐसा हो चुका है तो उसको अब मैं एलर्जी माना करूँगी। तो उन्होंने बोला पैरासीटामोल से किसको एलर्जी होगी है। मैंने कहा मैम मेरे साथ जैसे 5-6 बार ही हो चुका है। सो आफ्टर दैट मैम ने मेरे को दवाई देने की जगह कोई दवाई तो नहीं दी उन्होंने, मुझे दी आइस, ठीक है। और वो आइस उस दिन मैंने कम से कम अपने लिप्स पे 12 से 13 बार, 12 से 13 क्या 17 से 18 बार आराम से आइस लगाई है। अब 17 से 18 बार समझ सकते हो आप लोग पूरे दिन। फिर उसके बाद मैम ने मेरे से मम्मी का नंबर लिया, मम्मी को उन्होंने फिर कॉल किया, और जब तक मम्मी जा चुकी थी ऑफिस, ठीक है। और ये होते होते कम से कम जैसे मेरा लंच ब्रेक होता है 10:35 पे, और 11 बजे हमारा दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो मैं 11:20 के अराउंड मेडिकल रूम में आ गई थी, और ये सब होते होते 12:10 हो गए थे आराम से, ठीक है। तो मम्मी को कॉल गया, मम्मी ने उठाया भी, और मम्मी जब तक जा चुकी थी ऑफिस, और मैम ने बोला चलो अब आप घर जाओगे। और उस टाइम पे मैं इतनी खुश हो गई थी, मैंने सोचा ठीक है फाइनली छुटकारा मिला, अब मैं चुपचाप अपने घर जाके सो जाऊँगी। और उसके बाद भैया आया मुझे लेने। हमारे स्कूल में एक पेरेंट आईडी कार्ड होता है जिसमें 3 लोगों की फ़ोटो होती है जो बच्चे को पिकअप या ड्रॉप कर सकते हैं। एक होता है मदर की फ़ोटो, एक होती है फादर की फ़ोटो, और एक होता है गार्डियन। अब गार्डियन में है मेरे चाचा जी की फ़ोटो, ठीक है। और चाचा मेरे घर के बहुत ही पास रहते हैं। अब मुझे लगा मुझे वेट ही करना है तो मैं वेट ही कर रही थी, बट यूनिवर्स का एक अलग ही प्लान था। मतलब मैं बैठी हुई हूँ मेडिकल रूम में, मैं बर्फ़ घिसे जा रही हूँ अपने सूजे होठों पे। आफ्टर दैट वहाँ पे अब मैं तो अपना चैन से बैठी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है। वहाँ पे थी मेडिकल रूम में एक आंटी, ठीक है। जैसे शुगर का ब्लश पैलेट, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना वो यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं। तो उसके बाद आंटी थी मेडिकल रूम में, उन्होंने मेरे से पूछा बेटा कहाँ रहते हो, मैंने बता दिया, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो आंटी हो गई चालू, क्या। एंड आफ्टर दैट वो अपनी फैमिली का वो बताने लगी कि मेरी ननद ऐसी, सास ऐसी, मेरा जेठ है, मेरा देवर ऐसा। तो आंटी मैं क्या करूँ इसमें, मतलब मैं पहले से इतनी फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठी हूँ, मेरे घर वाले नहीं आ रहे दिन के, मतलब मेरे 1:10 पे छुट्टी हो जाती है, और 2 बज गए मुझे स्कूल में बैठे बैठे, और मेरे घर वाले नहीं आए अभी तक। और ऊपर से आंटी मुझे अपनी फैमिली स्टोरी बता रही है, तो आप सोचो मुझे कैसा लग रहा है। मैं पता है बस आंटी की बातों में सर हिला रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आंटी क्या बोल रही है।
बस उसके बाद चाचा आए, सारा वेरिफिकेशन हुआ। लाइनर लगाना चाहिए क्या? आई थिंक हल्का हल्का लगा लेते हैं। फिर चाचा ने मुझे लिया और जेन्युइनली मेरी छुट्टी होती है 1:10 को और उस दिन मैं घर पहुंची हूँ 3:30 बजे दिन के। ठीक है, मैं अपने घर गई और मैं सो गई। और सोने के बाद जब मैं उठी तो मेरे लिप्स हो गए थे सही, एंड बस मैं खुश हो गई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको बिना कुछ जाने कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। ठीक है, मैं तो कर लिया था पागलपन, पर आप लोग ये सब चीज़ें मत करना। एंड आई थिंक आई लुक क्यूट। अब हम फटाफट से कंघी करके आती हूँ। सब मैं चेंज भी करके आ चुकी हूँ और बाल भी कंघी करके आ चुकी हूँ अच्छे से। अब हम फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, लेट्स गो। ये पहन लिया मैंने, गुड लग रहा है मुझे, इतना गंदा नहीं। आई थिंक इट लुक्स गुड, क्योंकि मेरे से सारे स्टॉपर्स हो जाते हैं। आपको कुछ ब्यूटी शॉट्स दे देती हूँ, आप देखो बस। दैट्स इट माई वीडियो फॉर टुडे। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे शायद से रक्षाबंधन के ब्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।